एक काम जो बिल्कुल गलत लगता था, एक कत्ल, एक कश्ती का नुकसान और एक दीवार जो मुफ्त में ठीक कर दी गई। लेकिन जब उसका राज खुला तो सब कुछ पलट गया। ये कहानी है उस इल्म की जो समझ से बाहर है। सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मेरे पास है। वो नबी जिनको गायब का इल्म दिया गया था, लेकिन बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे। उन्हें वही मिलती थी, उनसे अल्लाह बात करता था। एक दिन लोगों ने उनसे सवाल किया, आए अल्लाह के नबी, जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? मेरे पास। ये जवाब गलत नहीं था, लेकिन अल्लाह को अपने बंदे को एक गहरा दर्स सिखाना था। अल्लाह ने वही फरमाई, मूसा, मेरा एक बंदा है जिसे तुमसे ज्यादा इल्म दिया गया है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, मैं उस बंदे तक कैसे पहुंच सकता हूं? अल्लाह ने निशानी बताई, जहां तुम्हारी मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए, वहीं उस बंदे की जगह होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म की तलाश में सफर पर निकल पड़े। उनके साथ थे यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। सफर लंबा था, थका देने वाला, लेकिन इल्म के लिए थकान महसूस नहीं होती। आखिर एक जगह पर मछली जिंदा हुई और पानी में चली गई। यहीं हजरत मूसा की मुलाकात हुई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से। हजरत मूसा ने अदब से कहा, क्या मैं आपके साथ रहकर वो इल्म सीख सकता हूं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून लेकिन गहरी आवाज में कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी, जो कुछ मैं करूं उस पर सवाल मत करना जब तक मैं खुद न बताऊं। दोनों सफर पर चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी कश्ती मिली। कश्ती गरीब लोगों की थी जो अपनी रोजी के लिए समंदर में निकले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता पानी पर चल रही थी। अचानक हजरत खिज़र ने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया और उसमें सुराख कर दिया। हजरत मूसा से रहा ना गया। उन्होंने कहा, आपने ये क्या कर दिया? लोग डूब जाते। हजरत खिज़र ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा शर्मिंदा हो गए। भूल हो गई, दोबारा सवाल नहीं करूंगा। सफर जारी रहा। रास्ते में एक कमसीन बच्चा मिला। बगैर किसी तमहीद के हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, आपने एक बेगुनाह जान क्यों ली? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अब सवाल किया तो आप मुझे छोड़ देना। दोनों एक शहर में पहुंचे। शहर वाले कंजूस थे, ना मेहमान नवाजी ना खाना। वहीं एक गिरती हुई दीवार थी। हजरत खिज़र ने उसे मुफ्त से फिर रहा ना गया। अगर चाहते तो इसका उजरत ले सकते थे। हजरत खिज़र रुक गए और कहा, बस अब हम दोनों का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें हर चीज की हकीकत बता देता हूं। कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर ठीक कश्ती छीन लेता था। मैंने कश्ती को थोड़ा खराब किया ताकि उस बादशाह की नजर इस पर न पड़े और गरीब लोग बच जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, वो बच्चा अगर जिंदा रहता तो अपने वालिदैन को गुमराही में डाल देता। अल्लाह उन्हें उससे बेहतर औलाद देना चाहता था। फिर कहा, दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह चाहता था कि बच्चे बड़े होकर अपना हक खुद हासिल करें। और फिर कहा, जो कुछ मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, जो चीज़ आज नुकसान लगती है वो कल रहमत बन सकती है। जो चीज़ हम नहीं समझते उसके पीछे भी अल्लाह का प्लान होता है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है, हर तकलीफ़ सज़ा नहीं होती, हर नुकसान नुकसान नहीं होता, और हर सवाल का जवाब वक्त से पहले नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह पर यकीन रखें, वो जो भी करता है आपके अच्छे के लिए ही करता है।
नेक्स्ट टॉपिक किस पर हो कमेंट में लाजमी बताइए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।